हेलो फ्रेंड्स। तो आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है उन सभी व्यूअर्स के लिए जो उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत वैकेंसीज का इंतजार काफ़ी लंबे समय से कर रहे थे। तो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की ये पोस्ट है और इसके अंतर्गत कुल 180 पदों पर भर्ती प्रक्रिया होनी है, जिसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन टू द पॉइंट इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के साथ आगे मैं शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके ऑनलाइन फॉर्म फिल होने स्टार्ट होंगे कल यानी कि 20 नवंबर से, जो 10 दिसंबर तक फिल किए जाएंगे। साथ ही इसके ऑनलाइन फी सबमिट की अगर हम बात करें तो वो भी 10 दिसंबर तक सबमिट की जाएगी। देखिए, फॉर्म ऑनलाइन फिल करना है, आपको बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है क्योंकि देखिए इसके अंतर्गत कोई रिटर्न एग्जाम नहीं होना है, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा। क्या प्रोसीजर रहेगा इसकी कंप्लीट अपडेट मैं आपके साथ आगे शेयर कर रही हूँ, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले रिक्तियों का विवरण यानी कि वैकेंसी डिटेल दी गई है कैटेगरी वाइज। ठीक है, स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिलाओं के लिए ये पोस्ट है जिसमें वेतनमान दिया जाएगा 21,700 से लेकर 69,100 यानी कि लेवल 3 का इसमें वेतनमान दिया जाएगा। अनुसूचित जाति के कैंडिडेट्स के लिए 31 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति की है 2 पोस्ट, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है 10 पोस्ट, आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए इसमें 12 पोस्ट हैं और जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 125 पोस्ट दी गई है। तो कुल 180 पदों का विवरण यहाँ पे दिया गया है। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए डिस्ट्रिक्ट वाइज भी यहाँ पे पोस्ट मेंशन की गई है कि किस जिले में कितनी वैकेंसी है। ठीक है, तो कैटेगरी वाइज भी पोस्ट अलग अलग यहाँ पे दी गई है। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं आप वहाँ की पोस्ट चेक कर सकते हैं। इस सबसे ज्यादा वैकेंसी रिलीज की गई है अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में, कुल 26 पोस्ट हैं और चमोली और नैनीताल में 20-20 पोस्ट रिलीज की गई हैं और डिस्ट्रिक्ट की भी यहाँ पे पोस्ट मेंशन की गई है। तो आप लोग यहाँ पे डिटेल एक बार जरूर देख लें। की बात करते हैं हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो देखिए यहाँ पे दिया गया है स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। पहली कंडीशन है अभ्यर्थी द्वारा भारतीय नर्सिंग परिषद नई दिल्ली द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं उक्त रूप से बेसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला प्रशिक्षण कोर्स होना कंपलसरी है। इस साथ ही इसमें 6 माह का प्रसव प्रशिक्षण का नॉलेज भी आपको होना कंपलसरी है। तो 6 मंथ की इसमें डिलीवरी एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, तो यहाँ पे आपको कंडीशन दी गई है। नेक्स्ट है अभ्यर्थी उत्तराखंड नर्सेस एंड मिडवाइफ्स काउंसिल में सम्यक रूप से पंजीकृत हो। ठीक है, तो आपका रजिस्ट्रेशन होना भी कंपलसरी है। आगे इसमें दिया गया है अधिमानी अर्हता यानी कि वेटेज सर्टिफिकेट। अगर आपके पास वेटेज सर्टिफिकेट है तो आप इनका बेनिफिट उठा सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा की हो तो इसका आपको अधिमान दिया जाएगा, या फिर राष्ट्रीय कैडेट कोर बी का प्रमाण पत्र हो तो उसका भी आपको बेनिफिट मिलेगा। कंडीशन यहाँ पे दी गई है, ये कोई कंपलसरी क्राइटेरिया नहीं है। इसके अलावा अभ्यर्थी के पास उत्तराखंड नर्सेज एंड मिडवाइस काउंसिल देहरादून में ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक स्थायी नवीनीकृत पंजीकृत प्रमाण पत्र होना अनिवार्य होगा। ठीक है, ये जो है देखिए कंपलसरी पॉइंट यहाँ पे दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के पश्चात जारी किए गए प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। अब हम बात करते हैं एज लिमिट की, यानी कि कौन कौन से कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। 1 जुलाई 2025 के अकॉर्डिंग आप अपना डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट करेंगे। मिनिमम एज है 18 ईयर और मैक्सिमम है 42 ईयर। अब यहाँ पे देखिए अपर एज रिलैक्सेशन भी कैटेगरी वाइज कैंडिडेट्स को दिया गया है जो रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, तो उसका डिटेल यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं इसकी कंप्लीट डिटेल। चला देखिए अगर हम बात करें अदर स्टेट के कैंडिडेट की तो क्राइटेरिया दिया गया है जैसा कि आप सभी लोग जानते ही होंगे। अगर आपकी जो बेसिक एजुकेशन है जैसे 10, 12 या इसके समकक्ष जो आपकी एजुकेशन है उत्तराखंड से अगर आपने ली है तो आप इन पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं, अदरवाइज आप इन पोस्ट के लिए आवेदन नहीं करेंगे। आगे सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे दिया गया है। देखिए बोर्ड जनपदवार अभ्यर्थियों की योग्यता के आधार पर जैसा कि बेसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण कोर्स में उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर, ठीक है, बैचवार ज्येष्ठता क्रम पर तैयार करेगा। यानी कि आपका ईयर के हिसाब से आपने जैसे 2002 में किया है, 2003 में किया है, 4 में, इस हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी, उसी के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। और ये जो प्रोसेस रहेगी ये भी जनपदवार यानी कि डिस्ट्रिक्ट वाइज होगी। तो यहाँ पर प्रोसेस दिया गया है। फॉर्म फिल करने से पहले आप इन डिटेल्स को एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लें ताकि आपको बाद में कोई भी दिक्कत ना आए। फ्रेंड्स, फॉर्म फिल करते वक्त आपको एक पॉइंट ध्यान में रखना है, वरीयता क्रम। ठीक है, सभी डिस्ट्रिक्ट्स को आपने वरीयता क्रम में मेंशन करना कंपलसरी होगा। जैसे
जैसे आप चाहते हैं कि आप नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत जॉब करें तो सबसे पहले उसकी वरीयता रखेंगे, उसके बाद अल्मोड़ा या जो भी आप चाहते हैं, जिस भी डिस्ट्रिक्ट को आप पहले रखना चाहते हैं उसका क्रम मेंशन करना कंपलसरी होगा, यानी कि 13 के 13 डिस्ट्रिक्ट आपको मेंशन करने हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है, तो इन पॉइंट्स में आप लापरवाही ना करें, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, फॉर्म फिल करने के लिए ऑनलाइन जो फी चार्ज आपको पे करना है वो यहाँ पे दिया गया है। जनरल और ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए इसमें 300 रुपये फी चार्ज रखा गया है, जबकि ईडब्ल्यूएस SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए इसमें 150 रुपये फी चार्ज लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये तो थी इन पोस्ट के रिगार्डिंग बेसिक डिटेल जो आप सभी के साथ टू द पॉइंट इस वीडियो के माध्यम से मैंने शेयर की। आई होप कि आप सभी के लिए वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें ताकि सभी को समय रहते अपडेट मिल सके। PDF के लिंक के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।